हाँ जी, तो ZTPL के ऑफिसर ग्रेड 3 जो है ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो ZTPL में ऑफिसर ग्रेड 3 लगना चाहते हैं और उसमें इंटरव्यू किस तरह देना है, कौन से सवाल होंगे, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे पहुंचे हो यार। मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने ZTPL में इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, वेलकम टू साकिब याद यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद शहरियार। तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए, और जो क्वेश्चनिंग आपसे होगी, आपकी वैल्यूएशन कैसे होगी, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ ही बेल आइकन है आप इसको प्रेस कर दो ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स मिलते रहें। तो जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं वेलकम भी करता हूँ। तो मैं आपको बताने लगा था इंटरव्यू के बारे में, तो हम शुरू कर लेते हैं। इंटरव्यू आपने कैसे देना है। अब इंटरव्यू देने के लिए जाहिर बात है, सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका कॉन्फिडेंस। जब तक आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप इंटरव्यू में क्या आप जो है वहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। तो अपीयर होने के लिए सबसे पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस है ना। तो कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या है, तो मैं भी ज़रा अपना बैठने का स्टाइल जो है थोड़ा सा ठीक कर लूँ। तो अब क्या चीज़ है, इंटरव्यू में जब भी आपने अपीयर होना है तो उसमें जो मेन चीज़ है वो आपका कॉन्फिडेंस तो है ही है। सारी बात है, जिसने ऑफिसर ग्रेड 3 में जाना है, ऑफिसर बनना है, तो उसमें कॉन्फिडेंस है ना यार। उसने जो टेस्ट पास किया है उसके बाद जो इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट में वो आ गए, बंदे में तो वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं अब ऑफिसर बनने वाला हूँ, वो भी जो ZTPL में, बैंक में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस जब तक अच्छी नहीं होगी, आप उनके सामने क्या आप यार वहाँ पे बिहेव करोगे। तो ड्रेसिंग में जो है अच्छा सा सूट पहने, पैंट शर्ट पहन के जाएं। इवन आप पैंट कोट भी पहन सकते हैं। तो अभी जो है 2022 में जो ZTPL की जॉब्स आई हैं, अभी टेस्ट होना है, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपने वही चीज़ें जो है दोबारा रिपीट करनी है जो आपने टेस्ट में दी होंगी। तो टेस्ट की तैयारी भी अच्छी से करें और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। बेस्ट ऑफ लक टेस्ट के लिए। अब जो है ड्रेसिंग सेंस में टाई लगाएं, शर्ट पहने, ड्रेस पैंट पहने, और कोट पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, और इसके अलावा जो है आपने टाई लगा के जानी है। तो जब आपने एंट्री देनी है तो वो धमाकेदार होनी चाहिए यार। जब धमाकेदार एंट्री दोगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब वहाँ पे पैनल बैठे हैं, वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, जाहिर बात है वो सब कैमरे की तरह, फिर एक आंख नहीं, दो दो आंखों से दो दो कैमरे, 5 लोगों के 10 कैमरे हैं। तो आप ये चीज़ भी तो नोट करो ना। सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप जब इंटर होते हैं ना, आप जब डोर ओपन कर रहे हैं और डोर क्लोज करें और सीट तक चल के जो आप आते हैं, वो आपका सबसे पहली इवेल्युएशन हो चुकी होती है। उस पैनल में एक साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, वो आपके सब बिहेवियर्स नोट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आप बैठें तो कॉन्फिडेंस से बैठें। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ऐसे बैठ जाएं और वो समझें कि यार पता नहीं इतना ढीला बंदा जो है ऑफिसर कैसे हो सकता है, और ये भी नहीं कि आप ऐसे होकर बैठ जाएं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल जो है नॉर्मली बैठें, जैसे मैं बैठा हूँ यार ऐसे आपने बैठे, और आपने जो है जब इंटरव्यू देना है तो ओवर फ्रैंक भी नहीं होना और इतना जो है अंडर एस्टिमेट पे नहीं होना। रिलैक्स फील करना है। जब आप तैयारी करेंगे तो आप वैसे ही जो है आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और तैयारी करके जानी है, ऐसे नहीं चले जाना। जो लोग ऐसे जाते हैं वो कामयाब भी नहीं होते। आपने देखा ही होगा, इतनी सीटें होती हैं, इतने लोग लाखों में अप्लाई करते हैं, 100 में सीटें होती हैं, लाखों अप्लाई करने वाले होते हैं, हज़ारों जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, और उनमें से इंटरव्यू में वही लोग सिलेक्ट होते हैं। और वो जो 100 में सीटें होती हैं, जैसे इस बार 300 सीटें आई, तो वो भी पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसी वजह से। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब आपने बैठना है तो ईजिली होकर बैठना है। अब सबसे पहला सवाल क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन है। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन जिस भी लैंग्वेज में दूँ, लेकिन फ़्लो में दूँ। यार मैं अब अपने बारे में बताने लगा तो क्या वो भी मैं जो है आसानी से नहीं बता सकता, या उसकी भी मुझे तैयारी करनी पड़ेगी? इसकी तो कोई तैयारी नहीं है ना। आप अपनी तैयारी, अपना इंट्रो तो आप खुद दे सकते हैं ना, इंग्लिश में दें या उर्दू में दें, लेकिन देना आपने फ्लो में। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि यार इंग्लिश में दूंगा तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता भाई। आप पाकिस्तान के लोग हो, उर्दू में वो जो सामने बैठे हैं वो कौन सा कोई अंग्रेज बैठे हैं, वो अभी तो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं ना। हम ही में से वो लोग आगे बढ़ के गए हुए हैं ना। अगर वो जो आज उस लेवल पे बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस था, वो तैयारी करते थे। सही है। इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से देना है। उसमें जो इंटरव्यू में जो चीज़ें होती हैं, आपने ये नहीं शुरू हो जाना कि मैं इस तारीख को फ़लानी जगह पे ऐसे पैदा हुआ था। अपना नाम बताएं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं।
और अपना जो है स्टडी के बारे में बताएं कि ये चीज़ जो है मैंने कर रखी है। आप किसी भी फील्ड से हो, एग्रीकल्चर से हो, इंजीनियरिंग से हो, आईटी से हो, वो चीज़ें आपने बतानी है। अब ये नहीं कि मैट्रिक में मैंने फ़लाने स्कूल में इस ईयर से इस ईयर तक जो है मैंने मैट्रिक की, उसमें मेरे इतने में से इतने मार्क्स है, इतनी परसेंटेज बने, ये चीज़ नहीं है। आपकी जो है डॉक्यूमेंट उनके सामने है, और डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें आपने लेके जानी है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। आपने जो ये बताना मैंने मैट्रिक की फलानी जगह से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था तो गवर्नमेंट बताएंगे, प्राइवेट होगा तो उसका नाम लेके बता देंगे कि मैंने यहाँ से की, ठीक है। अब आपने अपना इंटरमीडिएट बताना है, फिर आपने बैचलर बताना है। ज़ाहिर बात है इन्होंने 16 ईयर एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, तो वहाँ तक जो है आपने बता देना। अगर आपके ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगी तो वो ज़ाहिर बात है प्रेफरेंस तो मिलती है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं काउंट होती हैं। अब ये नहीं है कि जिसने जो है टॉप कर लिया है टेस्ट में तो वो तो सिलेक्ट ही सिलेक्ट है, तो इस तरह नहीं होता। वो भी जब इंटरव्यू में जब तक सही तरह बिहेव नहीं करेगा और अपना इंटरव्यू सही तरह से नहीं देगा तो वो भी ऐसे सिलेक्ट नहीं होने वाले। बहुत सारे लोग हैं जो जो है सिलेक्शन ही नहीं होती उनकी और टॉप किया होता है, और बहुत सारे लोग बाद में यही चीज़ पिट रहे होते हैं बाहर बैठ के, मेरे तो इतने नंबर थे, मैं तो टॉपर था, मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया, सीटें बिकी हुई हैं। और हाँ, सीटें तो बिकती नहीं है मेरे भाई, ये गलत सोच है हमारी। एक कल्चरल सोच हमने बना ली है, जो नहीं लगा सीटें बिकी हुई हैं, ऐसे नहीं होता। उस बंदे में कुछ चीज़ है तो उस बंदे को सिलेक्ट किया गया यार। अब 300 सीटें हैं, 300 की 300 बिक जाती हैं, एक भी नहीं बिकती जो मैं आपको सही बता दूं। तो ये सारा सिस्टम जो है बस हमने अपनी सोच बना ली, अपनी तैयारी करनी नहीं है, तो कैसे हमने एमसीक्यूज मार्क्स कर देने हैं, सही है गलत है बस जाने दो, जैसे हम पीपीएससी में कर सकते हैं, जैसे हम पीपीएससी में कराते हैं 100 में से 100 की 100 हम लगा देते हैं। अब इतना तो कोई महान नहीं है जो टॉप करता है उसके भी 100 सही नहीं होते। कभी आपने सुना है पीपीएससी में किसी ने 100 में से 100 लिए हो? कोई ले सकता है जिसको इतना नॉलेज हो, एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो, तो वो अल्लाह की तरफ से है। बाकी ये है कि आपने जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन बताने के बाद जो है आपने अपना एक्सपीरियंस बताना है। पहले तो ये था कि आपकी ड्रेसिंग, दूसरे नंबर पे आपका इंट्रोडक्शन है। अगर सवालों में बात करें तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है वो है आपका एक्सपीरियंस। किसी का फील्ड से होगा, किसी का बैंक रिलेटेड होगा, कोई किसी और फील्ड में होगा, जो भी जिस फील्ड से होगा, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फील्ड से लोग जो है यहाँ पे इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, जो टेस्ट क्लियर करके आते हैं ओटीएस का। तो ओपन टेस्टिंग सर्विस से जो लोग टेस्ट पास करते हैं वही लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ज़ाहिर बात मेरिट बनता है तो वो लोग इंटरव्यू में आते हैं। सही है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस में जो चीज़, अगर आप फील्ड का बताओगे तो आपसे फील्ड की क्वेश्चनिंग होगी, अगर आप बैंकिंग का बताओगे तो आपसे बैंकिंग की जो है क्वेश्चनिंग होगी। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अपनी फील्ड का जो आपने सही से वर्क किया हुआ है वो देना है। सीवी में कोई ऐसी जो है चीज़ें नहीं लिखनी जो आपने वर्क नहीं किया होता। तो बहुत सारे लोग करते हैं सीवी भरने के लिए जो है मैंने यहाँ जो है इतने अरसा काम किया, ये 6 महीने का काम है, ये मेरा 2 साल का काम है, 3 साल का काम है। अब इतने सारे काम जो कर रखे हैं फिर भी आप किसी जगह पे टिक नहीं पा रहे हो तो कोई तो वजह है ना। तो जाहिर बात है इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, झूठी जो है वो तो लिखनी नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आपने काम कर रखा होता है ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये मैंने काम किया है, मैंने भी काम किया है। मैंने लेक्चरार की पोस्ट पे भी जो है विजिटिंग के तौर पे मैं अपीयर हुआ हूँ, मैं लेक्चर भी देता रहा हूँ। तो वो जब मैंने काम कर रखा है ना तो मैं इजीली बता सकता हूँ जी, मैं इस इदारे में रहा हूँ, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, इसमें ये चीज़ें थी और मुझे अभी तक याद हैं कि मैंने क्या क्या किया है। अब जिस कंपनी में मैंने काम किया, 2 से 3 कंपनी है जिनमें मैंने वर्क किया हुआ है, तो उनका अभी तक जो है मेरे पास डाटा भी पड़ा है, मेरे पास वो सारे रिकॉर्ड है। और मैं जब अपीयर होऊंगा मुझसे उस हवाले से अगर कोई क्वेश्चनिंग करे तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि यार ये काम मैंने किया हुआ है। अब आपका जो है आई कांटेक्ट उनसे ज़बरदस्त होना चाहिए ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब आपसे पैनल में से कोई इधर का बंदा आपसे सवाल कर ले, कोई इधर का कर ले, तो आपकी नज़रें फ़ौरन उसकी तरफ होनी चाहिए। इधर से सवाल आ रहा है, आपकी नज़रें फ़ौरन उसकी तरफ होनी चाहिए, और थोड़ा सा आपने अपना सर भी हिला देना है। ये आंखों से इस तरह का इशारा भी हो, पल के झपकने का, ताकि उनको पता हो कि यार ये बंदा सही तरह बैठा हुआ है और कॉन्फिडेंस में। अब आगे हम बात करें तो क्वेश्चनिंग जो होगी फील्ड से आपके एक्सपीरियंस के हवाले से तो होगी होगी, लेकिन उसमें से आपसे बैंकिंग का सवाल भी होगा, बैंकिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चनिंग भी होगी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछेंगे कि हम आपको क्यों रखें, तो ये आपने जस्टिफाई करना है कि मैं इस सीट के लिए बेस्ट हूँ, मैं ये ऑफिसर की पोस्ट पे वर्क कर सकता हूँ, तो वर्क करना है। आप जब खुद को खुद नहीं मनवा सकते तो कोई नहीं मनवा सकता, और वो चीज़ आपके कॉन्फिडेंस पे है, आपके नॉलेज पे है।
नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप इंटरव्यू में बैठे होते हैं। इस तरह के पैनल के तो कई लोग बैठे हैं, 5 लोगों का पैनल है, तो उसमें कोई ना कोई एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी बैठा होता है, कोई किसी इदारे का डायरेक्टर भी बैठा होता है, किसी यूनिवर्सिटी का जो है चेयरमैन बैठा होगा, डीन बैठा होगा, वीसी बैठा होगा, कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें से कोई ना कोई बैठा होगा। बैंक की जॉब है तो बैंक का जो है कोई ना कोई हेड बैठा होगा वहाँ पे। इस तरह तो नहीं है कि बस आप आए और एम ही समझ लिया कि कोई भी बैठा तो मैं कर लूँगा, ऐसे नहीं है। और जो लोग ये सोच के जाते हैं ना कि मैंने कहलवाया हुआ है, कितने लोगों को कहलवाया होगा? 5 लोगों में से किसी एक को, 2 को कहलवा दिया होगा। इतने रिसोर्सेज किसी के नहीं है कि पाँचों को कह दिए, या आप कह देंगे मैंने चीफ मिनिस्टर को कह दिए। तो इस तरह नहीं होता, आप कितनों को कहलवा लेंगे, कहलवाने से कुछ नहीं होता। और इस बार तो उन्होंने बाकायदा नोट में लिखा हुआ है, वीडियो जो मैंने दी है इससे पहले कि ZTBL में जॉब्स आई हैं, तो वो वाली वीडियो आप देखें, उसमें उन्होंने बाकायदा नोट दिया है कि सिफारिश वाले को हम फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि जब वो अप्लाई करेगा उसकी हम जो एप्लीकेशन दी होगी वो भी हम रिजेक्ट कर देंगे। तो फिर क्या रह जाएगा? और इसी से निकल आए, अपनी खुद की तैयारी किया करें। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। तो मेरे भाई स्टेप बाय स्टेप चलें और अपनी पूरी तैयारी करें। इसके अलावा बैंकिंग के सवालों की बात करें तो आपसे बैंक के रिलेटेड जिन लोगों ने बैंक की जॉब की है तो वो अच्छा जानते हैं कि बैंक से रिलेटेड जो सवाल होंगे। और हाँ, ZTBL का सवाल लाजमी करते हैं कि ZTBL क्या वर्क कर रहे हैं, तो ये आपने बिल्कुल तैयारी करके जानी है कि ZTBL में वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा आप फील्ड का वर्क करना चाहते हैं, आप ऑफिस का वर्क करना चाहते हैं, या आपको किसी रिमोट एरिया में भेजा जाए तो आप वहाँ जो है वर्क कर लेंगे। तो ये आपने बिल्कुल जो है सही से जवाब देना है, ऑनेस्टली जवाब देना है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं होता कि हाँ जी मैं कर लूँगा। तो वो जो आपकी आंखें, आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो बता रहे होते हैं कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता, इसलिए ऑनेस्टली बताया करें। दूसरी बात है, आप ऑफिसर की सीट पे जा रहे हैं तो आपको वर्क करना आना चाहिए। अगर आपको किसी आउट ऑफ द रीजन भी भेज सकते हैं, ज़ाहिर बात है हर बंदा सोचता है अब मैं डिस्ट्रिक्ट रीमियर खान से बिलोंग करता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि मुझे जो है डिस्ट्रिक्ट रीमियर खान में ही लगाया, जो इतनी सारी ZTBL की ब्रांचेज हैं किसी में तो लगा दें मुझे। तो अब उनकी मर्जी है ना, पूरे पाकिस्तान के लिए सीट्स आई हैं ना, हर कैटेगरी के लोग, हर डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं ना वहाँ पे जिन्होंने अपीयर होना है, तो वो कहीं भी किसी को भी लगा सकते हैं। ये चीज़ तो आप रखें ना करें, जाहिर बात है स्टूडेंट होते हैं तो तब भी तो हम प्रदेश में जाते हैं या आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द रीजन जाके पढ़ते हैं ना, वहाँ भी तो हॉस्टलाइज होते हैं, महीने 2 3 महीने बाद जो हम घर आते हैं। तो ये तो हमें आदत होनी चाहिए, कोई भी इशू नहीं है। तो इसमें जो है अच्छे से अपीयर हों, अपनी फुल तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक और देखते रहिए साकिब हयात यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन है छोटा सा उसको प्रेस कर दें, आपका कुछ नहीं जाएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।